आपका हमारे YouTube चैनल नॉलेज स्टोरीज में स्वागत है। हम आपको एक थप्पड़ जिसने एक लड़के को IAS बना दिया कहानी सुनाते हैं। आशा है कि आपको कहानी पसंद आएगी। चलिए कहानी शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव बहादुरपुर में आर्यन नाम का एक लड़का रहता था। आर्यन पढ़ने में औसत था, लेकिन उसकी शरारतें पूरे गांव में मशहूर थीं। उसके पिता एक किसान थे जो चाहते थे कि उनका बेटा पढ़ लिख कर उनका नाम रोशन करे, लेकिन आर्यन का मन अक्सर खेतों में तितलियां पकड़ने या दोस्तों के साथ बागों से आम चुराने में लगा रहता था। आर्यन की दुनिया तब बदली जब उसके गांव में एक नए तहसीलदार आए। तहसीलदार की गाड़ी, उनका रौब और उनके आगे पीछे घूमने वाले लोग देख आर्यन के मन में पहली बार अफसर बनने की हल्की सी ललक जागी। लेकिन वो नहीं जानता था कि इस ललक को हकीकत में बदलने के लिए कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। बात तब की है जब आर्यन 12वीं कक्षा में था। वो अपने दोस्तों के साथ चौराहे पर खड़ा होकर हंसी मजाक कर रहा था। तभी वहां से शहर के एक रसूखदार व्यक्ति ठाकुर भानु प्रताप सिंह की गाड़ी गुजरी। गलती से आर्यन की गेंद ठाकुर की गाड़ी के कांच पर जा लगी। ठाकुर गुस्से में नीचे उतरा। आर्यन ने हाथ जोड़कर माफी मांगी, सॉरी अंकल, गलती से लग गई। लेकिन ठाकुर, जो अपने अहंकार में डूबा था, उसने सबके सामने आर्यन को एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। थप्पड़ इतना तेज था कि आर्यन जमीन पर गिर पड़ा। ठाकुर ने गरजते हुए कहा, 2 कौड़ी के किसान के बेटे, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी गाड़ी को छूने की? औकात में रहा कर वरना जिंदा गाड़ दूंगा। तू कल भी मजदूर था और तेरा बाप भी मजदूर है। पूरा बाजार देख रहा था। आर्यन के दोस्त खामोश थे। उसके पिता, जो पास ही अनाज मंडी में थे, दौड़कर आए और ठाकुर के पैर पकड़ने लगे। अपने पिता को एक अहंकारी व्यक्ति के पैरों में गिरते देख आर्यन के अंदर कुछ टूट गया। वो थप्पड़ चेहरे पर नहीं, उसकी आत्मा पर लगा था। उस रात आर्यन सोया नहीं। उसके कान में ठाकुर के शब्द गूंज रहे थे, औकात। उसने शीशे में अपना सूजा हुआ चेहरा देखा और ठान लिया कि अब वो लड़का नहीं रहेगा जो कल तक था। अगली सुबह उसने अपने पिता से कहा, बाबूजी, मुझे शहर जाना है, मुझे पढ़ना है। पिता ने नम आंखों से अपनी फटी हुई जेब से कुछ रुपए निकाले और कहा, बेटा, हमारे पास बस यही है। आर्यन ने उन रुपयों को नहीं बल्कि अपने पिता के संघर्ष को छुआ और निकल पड़ा दिल्ली की ओर। दिल्ली के मुखर्जी नगर की तंग गलियों में आर्यन का नया जीवन शुरू हुआ। उसके पास कोचिंग के पैसे नहीं थे। उसने एक ढाबे पर बर्तन धोने का काम शुरू किया ताकि रात को पढ़ सके। सुबह 9 से शाम 5 बजे एक लाइब्रेरी में सफाई कर्मचारी का काम, ताकि उसे किताबें पढ़ने को मिले। भूख और थकान उसके साथी बन गए थे। कई बार वो सिर्फ चाय पीकर सो जाता। जब भी उसे नींद आती या हिम्मत टूटती, वो अपने गाल पर हाथ रखता और उसे उस थप्पड़ की जलन महसूस होती। वो जलन उसे फिर से किताबों की ओर ढकेल देती। यूपीएससी का सफर आसान नहीं था। पहले प्रयास में आर्यन प्रीलिम्स में ही फेल हो गया। दूसरे प्रयास में वो मेंस तक पहुंचा, लेकिन इंटरव्यू की कॉल नहीं आई। गांव के लोग उसके पिता का मजाक उड़ाने लगे, भेज दिया ना अफसर बनाने, अब वापस बुला लो, हल चलवाओ इससे। आर्यन टूट चुका था। वो वापस गांव जाने की सोच रहा था। तभी उसे अपनी मां का पत्र मिला, जिसमें लिखा था, बेटा, यहां लोग ताने देते हैं, लेकिन मुझे पता है तू मेरा शेर है, तू हारेगा नहीं। आर्यन ने फिर से कमर कसी। उसने अपनी गलतियों का विश्लेषण किया। उसने अर्थशास्त्र और इतिहास को अपनी ताकत बनाया। वह 18-18 घंटे पढ़ने लगा। चौथे प्रयास में आर्यन इंटरव्यू तक पहुंचा। इंटरव्यू बोर्ड के अध्यक्ष ने उससे एक तीखा सवाल पूछा, मिस्टर आर्यन, आपकी प्रोफाइल बताती है कि आप एक साधारण छात्र रहे हैं, फिर आप इतने बड़े पद की जिम्मेदारी कैसे संभालेंगे? आर्यन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, सर, साधारण छात्र होना मेरी कमजोरी नहीं, मेरी ताकत है। मैंने जमीन से उठकर यहां तक का सफर तय किया है। मैंने अपमान सहा है और उसे ऊर्जा में बदला है। जिसे भूख और तिरस्कार का पता हो, वही दूसरों का दर्द समझ सकता है। इंटरव्यू शानदार रहा। रिजल्ट का दिन था। लिस्ट में नाम ढूंढते हुए आर्यन के हाथ कांप रहे थे। वो फूट फूट कर रोने लगा। वो सीधा अपने गांव पहुंचा। इस बार वो बस से नहीं, बल्कि नीली बत्ती वाली गाड़ी, जो उस समय होती थी, और सुरक्षा कर्मियों के साथ था। पूरा गांव सड़क पर उमड़ पड़ा था। गाड़ी उसी चौराहे पर रुकी जहां उसे थप्पड़ मारा गया था। ठाकुर भानु प्रताप भी वहां खड़ा था, लेकिन इस बार उसकी नजरें नीचे थीं। आर्यन गाड़ी से उतरा, ठाकुर के पास गया। लोग डरे हुए थे कि अब आर्यन बदला लेगा। आर्यन ने ठाकुर के पैर छुए और कहा, ठाकुर साहब, उस दिन अगर आपने मुझे वो थप्पड़ न मारा होता तो शायद आज मैं इस मुकाम पर न होता। आपके उस थप्पड़ ने मुझे मेरी औकात बनाने पर मजबूर कर दिया। धन्यवाद। ठाकुर की आंखों में शर्मिंदगी के आंसू थे। आर्यन ने अपने पिता को गले लगाया और उनके कांपते हाथों में अपनी अफसर वाली टोपी रख दी।
ये कहानी हमें सिखाती है कि अपमान कभी कभी सबसे बड़ा मोटिवेशन बन सकता है। सफलता का सबसे अच्छा बदला खुद को सफल बनाना है। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो ऐसी ही कहानियों के लिए आप हमारे YouTube चैनल नॉलेज स्टोरीज को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।